हाँ तो बच्चों, हमने अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी 8वीं वो कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो अपनी 6ठी एक्सरसाइज, 7वीं एक्सरसाइज और 8वीं एक्सरसाइज तीनों कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो उनके रिवीजन करते रहना, है ना, और छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज है अगर इनको हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो भूलते चले जाते हैं। तो रोज़ एक एक एक्सरसाइज करते रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 15वीं, जिसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज और इससे अगली जो है ये दोनों क्षेत्रफल की एक्सरसाइज हैं। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज आसान है, जो केवल किस पे है, सूत्रों पे आधारित है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये 15वीं एक्सरसाइज स्टार्ट की है ना, क्योंकि और एक्सरसाइज जो हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि अगर कोई पूछना हो तो कैसे पूछोगे तुम, है ना, उस सब में प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये फॉर्मूलाओं पे आधारित एक्सरसाइज हैं, जिनमें हमें क्या निकलना है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो तुम सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि क्या होती है। तो देखो, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि या इसे क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसे हम परिमाण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परिणाम, है ना। परिधि को और क्या बोल देते हैं, परिणाम। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो जो अपनी पहली एक्सरसाइज है उसमें उसके दो सूत्र तो हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई आर। तो तुम्हें इन सब का पता ही है ना, पढ़े ही है तुमने कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14, है ना। तो हम 22/7 ज़्यादातर यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो दो सूत्र तो हो गए, क्या, पहला तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि या परिणाम हो गया क्या, 2 पाई आर। अब देखो, इसमें है दो सकेंद्रीय वृत्तों का आंतरिक क्षेत्रफल। जो दूसरा पॉइंट है वो है दो सकेंद्रीय वृत्तों का आंतरिक क्षेत्रफल। अब देखो, दो सकेंद्रीय वृत्त से क्या मतलब है ना, दो सकेंद्रीय वृत्त से क्या मतलब है। तो देखो, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिनके केंद्र कैसे हों, समान। जैसे देखो, हम बनाते हैं सकेंद्रीय वृत्त, जैसे एक वृत्त तो ये है और दूसरा वृत्त है इसी के ऊपर, और इन दोनों का केंद्र क्या है, समान। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों का आंतरिक क्षेत्रफल यानी ये वाला हिस्सा। महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ठीक, तो देखो, तुमने नवी कक्षा में पढ़ा था, है ना, कि हम कैसे करते थे। जैसे दो, ये क्या है, ये एक वर्ग है और ये एक दूसरा वर्ग है, तो हमें इसके बीच का क्या निकालना होता था, क्षेत्रफल निकालना होता था। क्या निकालना होता था, क्षेत्रफल। तो क्या करते थे, इस बड़े वाले वृत्त, जैसे मान लो ये है 8 का और ये है 4 का, तो इसका क्षेत्रफल यानी 8 8 64 में से 16 माइनस कर देते थे, इसका क्या आ जाता था, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल हो जाता था। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, पहले बड़े वाले का निकालेंगे क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का, और फिर किसका निकालेंगे,
छोटे वाले का और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस। जैसे ये त्रिज्या है तो देखो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r, और ये जो बड़ा वृत्त है इसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, मतलब छोटा r और बड़ा R। ठीक है, तो ये दो सकेंद्रीय जिनका एक केंद्र हो और एक यहां है और एक यहां है। ठीक है, तो हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो वही देखो सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर। अब उसमें से माइनस कर देंगे कौन से, छोटे वाले का, यानी कि पाई r स्क्वायर। तो बड़े में से छोटे का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है ये। लेकिन देखो हम इसका अगर सूत्र बनाए सीधा ही, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये क्या बन गया, क्षेत्रफल, सूत्र बन गया। क्या बन गया, सूत्र बन गया, है ना। तो इसको निकालने का सूत्र है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो एक ये r स्क्वायर है और एक ये r स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया यहां से भी कितना, a प्लस बी का और a माइनस बी का। किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तुम सबको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन उसको हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यहां से भी। तो देखो एक तो ऐसे, अब देखो हमने तो यहाँ क्या माने, एक बड़ा और एक छोटा। अगर चाहो तो तुम ऐसे भी मान सकते हो, r1 और r2 कुछ भी मान लेना, बस दोनों को क्या होना चाहिए, अलग। जैसे मान लो ये छोटा r1 और ये छोटा r2, तो क्या करते, r2 माइनस कर देते r1, क्या कर देते, r2 माइनस r1 कर देते, तो क्या आ जाता, इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगर दो सकेंद्रीय, ऐसे क्वेश्चन आए कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें से एक की त्रिज्या, मतलब एक त्रिज्या 8 है और एक त्रिज्या क्या है 6, तो उनका आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो ये 22/7 और क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका आंतरिक क्षेत्रफल आ जाएगा। तो तुम्हें तो ये फॉर्मूला याद करने, सूत्र हैं जो है ना, एक सूत्र ये, एक सूत्र ये और एक ये सूत्र ये, क्या रखने, याद रखने। क्या रखने, याद। तो देखो और इसमें जो छोटी छोटी सी चीजें वो बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे तो तुम्हें पता ही है छोटी छोटी सी चीजें, जैसे कि एक जो पहिया है ना, जैसे मान लो कोई भी एक पहिया है, बाइक का, साइकिल का, बैलगाड़ी का, किसी का भी, तो वो जो एक चक्कर लगाता है, मतलब वो एक बार जो घूम जाता है ना, तो वो जितने मीटर एक चक्कर में वो घूमता है, तो वो क्या होता है, उस पहिए की परिधि होती है। क्या होती है, उस पहिए की परिधि। ऐसे ही इसमें देखो दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे किसी पहिए द्वारा एक बार घूमने में तय की गई परिधि या परिमाप के बराबर होती है। जितना वो एक पहिया घूमता है तो वो क्या होता है, उसकी परिधि या परिमाप होता है ना। और पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या, तो जो कहते भाई पहिए ने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, तो क्या करेंगे, 1 मिनट में जितने उसने चक्कर लगाए उसमें क्या दे देंगे, परिधि का भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा उसने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, है ना। तो 1 मिनट में उसकी तय की गई दूरी बटे में परिधि। वो जब क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे, छोटी छोटी चीजें, है ना, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो है, इस जो अपनी 15.1 जो हम शुरू करेंगे, है ना, उसमें ये ही क्या है, 2-3 क्या है, सूत्र है ना। तो अब हम इसके उदाहरण करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को लिख लेना और याद कर लेना। तो छोटे छोटे से उदाहरण है, सरल सरल से, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। सरल एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से करना। तो देखो जो पहला उदाहरण है वो है, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि वृत्त की परिधि इतनी है और वृत्त की परिधि इतनी है, और हमें क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या याद करनी है, त्रिज्या। तो देखो जो एग्जाम्पल पहला है उसमें दिया गया है हमें, एक वृत्त की परिधि दी गई है। क्या दी गई है, परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई r।
बराबर दिया गया है हमें 132 सेंटीमीटर। और हमें क्या याद करनी है? त्रिज्या याद करनी है। क्या याद करनी है? त्रिज्या याद करनी है। तो परिधि दी गई है, त्रिज्या याद कर लेंगे। सरल है, देखो कैसे करेंगे। तो 2 पाई आर बराबर कितना है? 132। 2 पाई आर बराबर 132। पाई का मान रख देते हैं 2 गुना आर बराबर 132। अब देखो ये तो उधर जाएगा, इन सबको क्या कर देते हैं? पश्चानांतरण कर देते हैं। तो आर बराबर 132 तो है ही, ये भाग में, तो ये जाएगा किसमें? गुना में। और ये दोनों गुना में, तो किस में जाएंगे? भाग में। किस में जाएंगे? भाग में। काट देते हैं, देखो 2 से इसको काटते हैं तो 6 और 6, ठीक है। अब 22 से इसको काट देते हैं, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 तिया 66। तो कितना आ गया? 21। तो त्रिज्या बराबर आ गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो परिधि दी गई हो या क्षेत्रफल दिया गया हो और त्रिज्या निकलवाइए तो आसान है ना। एक तरफ परिधि का सूत्र और परिधि जो दी गई है वो लिख दिया, 22/7 इसका मान, इसको ऐसे कैसे रहने दिया। अब 7 इधर गुना में जाएगा और 2 और 22 भाग में जाएंगे। फिर इनको क्या कर ली? गणना कर ली। 2 से 66, 66 से इसको 3 बार काट दिया, 7 तिया 21। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। ये तो था इसका पहला पार्ट। कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट हैं। दूसरा जो है उसमें हमें वृत्त की परिधि दी गई है। देखो मैं यहां कर लेता हूं दूसरा। इसमें हमें जो वृत्त की परिधि है वो दी गई है 176 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 176 सेंटीमीटर। तो 176 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? वही त्रिज्या निकालनी है। तो देखो 2 पाई आर बराबर 176, वही 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 176। वही ऐसे ही पश्चानांतरण कर देंगे। आर बराबर 176 गुना में 7, 2 गुना में 22। अब 2 से इसको हम काट देंगे, 8 दूनी 16 बच्चों 1 और 8 दूनी 16। इसको इससे काट देंगे कितनी बार? 22 से। 22 दूनी 44 और 22 तिया, मतलब 22 एकम 22 चौके है ना, 22 तिया 66 और 22 चौके 68। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। तो आर बराबर 28 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल सरल है। इधर वृत्त की परिधि और इधर जो मान दिया गया परिधि का, वो परिधि का सूत्र लिख दिया। इसको ऐसे ही इस बाई का मान रखा, फिर इन सब का पश्चानांतरण कर दिया। आर का मान निकालना है। यहां से भी किसका मान निकालना था? आर का मान निकालना था। तो दोनों तरफ से किसका मान निकाल लिया हमने? आर का मान निकाल लिया। तो एक में तो आर का मान कितना आया? 21। और दूसरे में आर का मान कितना आ गया अपना? दूसरे में अपना आर का मान आ गया 28। कितना आ गया? 28। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल पहला। अब एग्जाम्पल दूसरा। तो देखो सरल सरल एग्जाम्पल हैं बिल्कुल ही। जो दूसरा एग्जाम्पल वो है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 7 मीटर। तो एग्जाम्पल दूसरा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें त्रिज्या दी गई है कितनी? आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो
पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमें दी गई है 7, उसका स्क्वायर 7। आर स्क्वायर है तो त्रिज्या का गुना त्रिज्या यानी आर गुना आर, 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये पीछे इसकी वो लगाना मत भूलना ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 इनको लिख लेना सबको, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। क्या करना है हमें? पहिए का व्यास याद करना है। तो देखो 11 किलोमीटर कितना चल रहा है वो, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो हमें क्या करना है? उसका क्या निकालना है? हमें निकालना है व्यास। क्या निकालना है? व्यास। तो देखो एक कितना चल रहा है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर है ना। तो एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में, कितना? 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। एग्जाम्पल 3। पांच 5000 चक्कर लगाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पहिए का व्यास ज्ञात करना है। किसका? पहिए का व्यास ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो मैंने अभी अभी बताया ही था, मैंने तुमको बताया ही था कि जब भी क्या होता है, पहिया चक्कर लगाता है ना, तो जो पहिया जितना एक चक्कर लगाता है ना, वो उसकी क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। तो सबसे पहले हम परिधि ज्ञात करेंगे। तो परिधि ज्ञात करने के लिए हमें पहिए का एक चक्कर निकालना होगा। तो हम हल करते हैं। देखो पहिए का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या होगी? तय की गई दूरी क्या होगी? तय की गई दूरी बटे में चक्करों की संख्या। ये भी लिख लेना अगर तुम सूत्रों में लिखना चाहो तो, है ना, कि जब भी हमें एक चक्कर निकालना होता है तो क्या करेंगे? जितनी उसने दूरी तय की गई है उसमें किसका भाग दे देंगे? चक्करों के संख्या का। तो देखो उसने जो दूरी तय की गई है, वो दूरी कितनी तय की गई है? उसने जो दूरी तय की गई है वो है 11 किलोमीटर। कितनी है? 11 किलोमीटर। और चक्करों की संख्या कितनी है? 5000। ठीक है। तो देखो मैं इस 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 11 किलोमीटर इक्वल सेंटीमीटर में चेंज करना। तो देखो पहले तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे? 1 2 3, 1000 से। चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो 11 गुना में 1000 सेंटीमीटर। ठीक है।
अब जब इसको मीटर में चेंज करेंगे जब किससे और गुना कर देंगे भाई, देखो किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना, और मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुना। तो हम इसका किससे और गुना कर देंगे, 100 से और गुना कर देंगे। 11 गुना 1000 गुना 100 सेंटीमीटर, कितना 11 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो अब उधर हम कर लेते हैं 11, ये अब कितना हो गया, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे जब 11 1 2 3 हजार, ये हो गया अब सेंटीमीटर, और मीटर बटे में 5000। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 का भाग देंगे इसमें 11 में तो 2 बार बचा, फिर 1 2 और बच गई 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गई वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, पहिए द्वारा लगाया गया एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाने में कितना, यहां से कितना आया 220, इसको काट दिया जब कितना आ गया 220 आ गया, है ना। चाहो तो यहां उसको ऐसे लिख सकते हो 220। तो 220 अपने पास आ गया, तो वृत्त की परिधि भी कितनी आ गई 220। अब हमें निकालना है क्या, व्यास। क्या निकालना है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए क्या निकालना होगा, हमें त्रिज्या निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, त्रिज्या। तो देखो वृत्त की परिधि बराबर 220, परिधि क्या होती है 2 पाई r। जैसे अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण पहला किया था ना, अब वहां से, अब वहां जो 176 और 132 था उसकी जगह क्या आ गया 220। अब हमें r निकालना है, तो r से व्यास भी निकाल देंगे। व्यास क्या होता है, तुम सबको पता है व्यास क्या होता है, परिधि उसका त्रिज्या का दुगना, है ना, यानी 2 गुना त्रिज्या बराबर क्या बनता है व्यास। जैसे देखो ये एक क्या है, त्रिभुज है, तो ये तो इसकी सॉरी ये क्या है वृत्त, क्या है वृत्त, तो ये तो इसकी क्या है त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। और जब हम इसको यहां तक मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा व्यास। क्या बन जाएगा व्यास, यानी डायामीटर, है ना। तो रेडियस त्रिज्या डायामीटर व्यास। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं अब, ठीक है। तो देखो 2/22 गुना r बराबर 220। अब ये उधर चल जाएंगे तो r बराबर 220 गुना 7 बराबर 2 गुना में 22। तो देखो इससे ये कट गया 10 बार, और ये इससे कटेगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो 7 पंजे 35। तो r बराबर आ गया 35, तो व्यास बराबर 2 गुना में 35। तो व्यास कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया 35 दूनी 70 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो देखो एक बार दोबारा समझो कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है, तो वो देखो 5000 चक्कर लगाता है 11 किलोमीटर में, तो एक चक्कर कितने में लगाएगा 11000 किलोमीटर बटे में 5000। 11000 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, उसमें 5000 से क्या दे दिया भाग दे दिया। तो अपने पास क्या आ गया व्यास आ गया 200, परिधि आ गई 220 सेंटीमीटर। क्या आ गई परिधि आ गई। जब परिधि आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 पाई r। ऐसे करके परिधि निकाल ली, त्रिज्या निकाल लिया। फिर त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास होता है। त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास। तो अपन ने क्या निकाल लिया अब व्यास भी निकाल लिया। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इसमें 3 ही उदाहरण थे, 1 2 और 3। तो अपने जो उदाहरण हैं क्या हो गए कंप्लीट हो गए, किसके प्रश्नावली 15 के। उदाहरण कंप्लीट।
तो देखो अब हम करते हैं प्रश्नावली 15.1। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देते हैं 15.1। ठीक है, तो देखो 15.1 का जो पहला सवाल है वो है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न पहला है वृत्त की त्रिज्या बराबर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। देखो ये 3.5 7 का क्या है? आधा है। तो हम इस 3.5 से इस 7 को काटेंगे 2 बार और ये कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, तो 11 × 3.5 तो कितना आ जाएगा? ये होगा 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38.5। कितना आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये तो हो गया इसका पहला। अब इसका दूसरा निकालते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। आर हमें दिया गया है, पाई का मान हमें पता है, तो 2 गुना 3.5। अब 2 गुना 3.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। चाहे 2 को 7 को काट ले 3.5, 3.5 से 3.5 कैंसिल। चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो? देखो 22 गुना 2 गुना 3.5 करेंगे तो 7 और 7 से 7 कट गया 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि आ गई। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। देखो परिधि में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगता, बल्कि किस में लगता है? क्षेत्रफल में लगता है। किस में लगता है? क्षेत्रफल में लगता है ना। इन चीज का ध्यान रखना, हमेशा क्षेत्रफल जो भी होता है, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल हो, उन सब में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। क्या लग जाता है? स्क्वायर लग जाता है क्षेत्रफल में हमेशा ना, ये ध्यान रखना। तो अपना ये हो गया प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, लिख लेना, कॉपी जरूर बना लेना। कहीं ऐसा हो कि कॉपी बनाओ ही नहीं, क्योंकि स्कूल खुलेंगी ना तब मैं सबसे पहले नोटबुक चेक करूंगा। याद रखना, जिन जिन लोगों ने नोटबुक नहीं बनाई हुई होगी ना, अच्छा नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, तो सब अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं कंप्लीट, 4थी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, तो अपनी नोटबुक कंप्लीट रखना। और जो कोई ऐसा है जो स्कूल में नहीं पढ़ रहा, हमारे में 9th में, और अब वो वीडियो देख रहा है और पढ़ना चाहता है, तो वो भी अपनी कॉपी कंप्लीट रखे। ठीक है, एक वृत्त की परिधि दी गई है। प्रश्न नंबर दूसरा है, वृत्त की परिधि 44 मीटर है। कितनी है? 44 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है वो, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो परिधि दी गई है और क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो ये परिधि दी है, क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? त्रिज्या की जरूरत है। बिना त्रिज्या के हम क्षेत्रफल थोड़ी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालेंगे किसकी सहायता से? परिधि की सहायता से। परिधि तो हमें दी गई है, तो देखो वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर। ठीक है, तो इस यहां से हम हल करेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर कितना है? 44 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 44। तो आर बराबर हो जाएगा 44 गुना 7/2 गुना में 22। 22 से 44 दो बार, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 7। तो आर यानी त्रिज्या कितनी आ गई? रेडियस कितनी आ गई? 7 आ गई। अब क्या निकाल लेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई अपने पास 22/7, आर आ गया 7, स्क्वायर 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 को 4 का हासिल लगी, 1 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर। मीटर है, कितना है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर है ना। तो ज्यादा बिल्कुल इजी है। परिधि दी गई है तो त्रिज्या तो हमें निकालनी होगी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि दी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे उल्टा होता, क्षेत्रफल दिया गया होता, परिधि निकालनी होती, जब भी हम ऐसे ही त्रिज्या निकालते और फिर परिधि निकाल देते, है ना। तो परिधि की सहायता से हमने त्रिज्या निकाल दी, त्रिज्या की सहायता से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, है ना। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2। अपने प्रश्न नंबर हो गया 3, 2 हो गए। अब तीसरा है, देखो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या कितनी है? 21 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें अर्धवृत्ताकार प्लॉट का किसका निकालना है? अर्धवृत्ताकार। देखो प्रश्न नंबर है, ठीक है। तो देखो अब तक तो हम निकाल रहे थे एक वृत्त, ठीक है। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? इस वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमें अर्धवृत्त का निकालना है, तो इसका आधा किया तो इसका भी क्या आधा कर देंगे? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही परिधि निकाल रहे थे कितने से? 2 पाई आर से, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो केवल क्या रह जाएगा? पाई आर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? पाई आर रह जाएगा। तो हम पाई आर की सहायता से क्या निकाल लेंगे? परिमाप भी निकाल लेंगे और प्लॉट का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। उसका भी 1/2 कर देंगे और उसका भी 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिज्या। क्या लिख लेते हैं? त्रिज्या किसकी? अर्धवृत्ताकार। क्या है? अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप, परिमाप यानी परिधि है ना, परिमाण बोल रहे हो, परिणाम बोल रहे हो ना, परिमाप बोल रहे हो, सब में क्या है? परिधि है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार
प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2 गुना में पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ मैं ये चित्र बना देता हूँ, तो ये आधा ऐसे कटेगा, तो ये कैसा बना चित्र, ऐसा चित्र बना। ठीक है, तो ये आधा मान लो ये बन गया, क्या बन गया, ये। तो आधा वृत्त पूरे का था पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा, आधा पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुना में 22/7 गुना में 7 गुना में 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 3 11, तो 7 एकम 7 और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया किसका, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का। देखो ये मैंने जो त्रिज्या लिखी है वो 7 लिख दी, इसमें कितनी दी हुई है, 21 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 21। तो हम इसे दोबारा से करना होगा, मैंने इसको गलत लिख लिया। ये है 21 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर में क्या है, 21 मीटर। ठीक है, तो हम इसको एक बार दोबारा करते हैं। यहां से कितना लिख दिया, यहाँ दिया गया 21 गुना में 21, तो आर का मान कितना, 21। तो देखो ये तो कट गया 11, ये कटेगा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3। तो 11 3 33 बटे में 21 कितना आ जाएगा, मतलब 33 गुना में क्या करेंगे हम, 21 करेंगे। तो 33 गुना जब हम 21 करेंगे तो कितना आएगा, करके देखो, देखो कैसे ही कर लो, 33 का गुना करो 1 से तो कितना आएगा, 3, हासिल लगेगी 3। 33 दून 66 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 693 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 693 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम निकालते हैं परिमाप। क्या हम निकालते हैं, परिमाप, उसी अर्धवृत्ताकार प्लॉट का, है ना। तो परिमाप अर्धवृत्ताकार प्लॉट, तो देखो कितना हो जाएगा। अब हम यहां से समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि देखो क्षेत्रफल में तो बहुत सरल था। क्षेत्रफल में तो क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल आधा हो गया। लेकिन परिमाप जो होता है ना, उसमें ऐसे ही 2 से भाग देने पर सीधा ही नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो परिमाप का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक और ये भी सम्मिलित होता है उसमें। ठीक है, तो देखो जब ये ऐसे था, ऐसे, तो इसका परिमाप कितना था, 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन जब ये ऐसा हुआ, ऐसा, तो देखो 2 से तो भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई आर। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये पाई आर जो है ना, केवल इसका परिमाप है, हमें इसका भी परिमाप निकालना है। ठीक है, तो ये कितना है, देखो ये त्रिज्या है और ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी ये क्या है, व्यास। तो इस पाई आर में हम व्यास जोड़ देंगे। व्यास क्या होता है, 2 आर के बराबर। व्यास किसके बराबर होता है, 2 आर के बराबर होता है। ठीक है, आ रही है समझ में। देखो एक बार फिर से समझो, इधर देखो, देखो ये एक है पूरा प्लॉट, ठीक है, और ये है आधा। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है वो तो है 2 पाई आर, लेकिन जो इसका परिमाप होगा ना, वो होगा पाई आर प्लस में 2 आर। क्या होगा, पाई आर प्लस में 2 आर। चाहो तो सूत्र में ऐसे लिख लेना कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस में 2 आर। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस में 2 आर। क्यों होता है, देखो ये पूरा 2 पाई आर, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर। ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे भी तो कटा, तो ये यहां से यहां तक आर त्रिज्या है और ये भी यहां से यहां तक क्या है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या कितनी हो गई, 2 आर हो गई। कितनी हो गई, 2 आर। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं अपन, अर्धवृत्त प्लॉट का
परिमाप, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप बराबर होगा पाई आर प्लस में 2r। क्या होगा? पाई आर प्लस में 2r, है ना भाई। 2 पाई आर में 2 से भाग दे देंगे तो पाई आर, और जब ऐसे बन जाएगा ये, तो ये एक आर ये और एक आर ये, तो कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो देखो 22 बटे में 7 गुना में r कितना है? 21 प्लस में 2 गुना में 21। ठीक है, तो इससे इसको काट दिया 3 बार, तो 3 दूना 6 और 6 प्लस में 21 दूनी 42। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 108 मीटर। कितना आ गया? 108 मीटर। ये अपनी क्या आ गई? अर्धवृत्ताकार। क्या? अर्धवृत्ताकार जो अपना क्या था? प्लॉट था, उसका क्या आ गया? परिमाप आ गया, है ना। ये याद रखना, अर्धवृत्ताकार है ना, इसको अच्छे से समझना है कि परिमाप कितना होगा? पाई आर प्लस में 2r होगा, क्योंकि ये 2r जो है ना, ये जो कटा उसका हिस्सा है। क्षेत्रफल में तो सीधा ही 2 से भाग चला जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, केवल जितना है उसमें से 2 का भाग देते हैं। लेकिन परिमाप जो है उसमें हम क्या करते हैं? जो पूरी चारों तरफ की जो है ना बाउंड्री, इसका माप निकालते हैं। तो इसका माप में तो इसका माप भी हम जोड़ेंगे, तो इसलिए हमें पाई आर में 2r जोड़ना पड़ता है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर जो 4 है वो है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो एक पहिए, उस पहिए की त्रिज्या निकालिए। तो जैसे जैसे अभी हमने उदाहरण किया था ना एक, ऐसे ये प्रश्न है, उसमें व्यास निकलवाया था, इसमें और आसान है कि त्रिज्या ही निकलवाई है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो 100 चक्कर लगाने में कितना? 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 88 मीटर। कितनी है? 88 मीटर है। ठीक है, तो जब 88 मीटर है तो हमें अब क्या निकालना है? एक चक्कर में पहिए की द्वारा, क्योंकि हमें पता है जो एक चक्कर होता है वो क्या होता है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। और हमें इसमें क्या निकलवाया है? त्रिज्या ही तो निकलवाई है। तो एक चक्कर में परिधि निकल जाएगी, परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 88। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 88 बटे में 100। अब देखो ये मीटर है ना, इसको किस में चेंज कर देते हैं? सेंटीमीटर में। तो देखो 88 मीटर बराबर कितना होता है? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 8800 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ? 8800 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 88। तो एक चक्कर लगाने में दूरी का मतलब क्या है? परिधि। तो ये क्या आ गई अपने पास? पहिए की परिधि आ गई। कितनी आ गई? परिधि आ गई। क्या आई है? 88 सेंटीमीटर। जितना एक पहिया चक्कर लगाता है उतना ही क्या होता है? उसकी एक पहिए की दूरी बन जाती है 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई? अपनी वृत्त की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर। तो परिधि आ गई तो त्रिज्या निकालना आसान है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो 2 गुना
पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है 88, सबका पश्चानांतरण कर देंगे, 7 तो जाएगा 88 के साथ गुना में और 2/22। तो देखो 22 से 88 4 बार और इसको काटेंगे 2 बार, तो 7 दूनी 14। तो त्रिज्या बराबर आ गई 14 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या आ गई? पहिए की, पहिए की त्रिज्या क्या आ गई? पहिए की त्रिज्या आ गई कितनी? 14 सेंटीमीटर। हमें यही निकालना था इसमें, पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या आ गई, बिल्कुल सरल था भाई। उसने कितने चक्कर लगाए? 100 चक्कर लगाए 88 मीटर। देखो इनको सेंटीमीटर में चेंज करना, चाहे किलोमीटर में दिया हो चाहे मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में ही चेंज करके करना है, ठीक है। तो जब 10 चक्कर लगाए तो 88 मीटर था। एक चक्कर लगाने में कितना हो गया? 88 को सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 में भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर आ गया। तो एक चक्कर यानी होता है परिधि, है ना। मैंने पहले बताया था कि एक पहिए का चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। तो एक चक्कर हो गया पहिए की परिधि। तो परिधि आ गई, तो त्रिज्या निकालना आसान है, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रश्न 4। प्रश्न नंबर 5। तो देखो जो प्रश्न अपना 5वां वो है कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें हमें परिधि दी गई थी और क्षेत्रफल पूछा था। अब के हमें क्षेत्रफल दिया गया है और परिधि पूछी है। तो ठीक है, तो क्या है हमें दिया गया? क्या है? वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 154 वर्ग मीटर। कितना है? 154 वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल है और हमें परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है? परिधि। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल रख देंगे। तो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। इसका मान रख देंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 154 बाय, ये तो जाएगा उधर आर स्क्वायर बराबर 22 तो जाएगा, 22 तो आएगा किस में? भाग में, और 7 जाएगा गुना में। गुना में 22। काट देते हैं अब इसको, 2 से काट देते हैं। देखो ये हो जाएगा 77 और ये आ जाएगा 11। 11 से उसको काट देंगे 7, ये हो जाएगा 7 7 49। तो देखो आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया अपने पास? आर आ गया कितना? 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? परिधि निकालनी है ना। तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि, वृत्ताकार प्लेट की परिधि क्या होता है? परिधि का सूत्र 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है? आर अपना आ गया 7। तो 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर। कितना आ गया? अपना आ गई 44 सेंटीमीटर। किसकी आ गई? वृत्ताकार प्लेट की परिधि। ठीक है, तो अपने प्रश्न कितने हो गए? 5 प्रश्न हो गए। अब इसके आगे के प्रश्न भी तुमको हल करके देखना है, ठीक है। तो कोशिश करना उनको हल करने की, और आज ही हल करना, और इसी वीडियो के नीचे मुझे बताना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो तुमसे उसे करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हुआ है ना।
तो मैं देखूं कि भाई जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होगी उसे मैं और अच्छे से करा दूंगा। कोशिश करना खुद हो, और जो खुद से ना हो, जो हो जाए वो तो ठीक है, जो ना हो उनको तुम कमेंट में मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वो जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा लेना, क्योंकि वीडियो डलते ही तुम्हें पता चल जाएगा। और लिंक से मत खोला करो इन वीडियो को, है ना, सीधे यूट्यूब में जाके देखा करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। और अगर 8वीं प्रश्नावली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जो इंग्लिश मीडियम की वीडियो में कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उन्हें तुम और देख सकते हो, ठीक।